इस संसार को स्वार्थ का मेला कहा है। संसार का दूसरा नाम स्वार्थ और स्वार्थ का दूसरा नाम संसार। यहाँ पर कोई भी क्रिया बिना स्वार्थ के नहीं होती है। जब तक इस संसार में स्वार्थ पूरा होता रहता है तब तक सब पूछते हैं, और जिस दिन स्वार्थ निकल जाता है उस दिन कोई पूछने वाला नहीं होता है। जब तक बैल चले बनिया को तब तक चाहे खनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। ये लाइन आपने सुनी होगी। अभी बाहर मैंने देखा बहुत सारे बैल खड़े हैं। गाय तो एक दो हैं मगर सारे के सारे बैल ही हैं। कहाँ से आए? कहीं तो जन्म लिया होगा, किसी न किसी घर में जन्म लिया होगा। खेती बाड़ी में आजकल ट्रैक्टर चल गए हैं, अनेक तरह के यंत्र चल गए हैं, इसलिए बैलों का काम रहा नहीं। पहले बैलगाड़ी होती थी तो बैल काम आ जाते थे, गाड़ी में लगा लेते थे और यात्रा कर लेते थे। अब गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं कि बैलगाड़ी भी नहीं चलती हैं। अब वो बैल किसी काम के नहीं रहे। छोटे बच्चे बैल, बड़े बैल, छोटे बैल सारे बाहर खड़े हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काम के नहीं है। और गाय भी कब तक काम की है? जब तक दूध दे रही है। जिस दिन बूढ़ी हो जाएगी, दूध नहीं देगी, उस दिन बूचड़ खाने भेज देंगे। उसे खाली बिठा के खिलाना किसी के बस की बात नहीं रह जाती है, या फिर स्वार्थ पूरा हो जाता है, इसीलिए अब उसको फिर घर में नहीं रखते हैं। बंधुओं, संसार में पूछ तब तक है जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। कोई किसी को देखकर मुस्कुराता भी है तो शायद जब तक कोई काम ना हो तो मुस्कुराता भी नहीं है, और ज़रूरत होगी तो 4 बार मुस्कुराएगा, 4 बार जय जिनेंद्र करेगा। जब छोटा बच्चा होता है और बाहर आइसक्रीम वाला निकल रहा है, अब बच्चे को काम है, माँ से पैसा चाहिए, आइसक्रीम खानी है। अब माँ अपना काम कर रही है, इधर उधर से आएगा मम्मी, फिर इधर से आगे झांक के बोलेगा मम्मी, फिर पीछे से लटक जाएगा गर्दन में मम्मी, बता चाहिए क्या तेरे को? माँ भी समझ गई अब कुछ काम है मेरे से। क्या काम है? आइसक्रीम वाले की घंटी सुनाई पड़ रही है, आइसक्रीम चाहिए इसको। आइसक्रीम खानी क्या चाहिए है? पैसा। और जब आइसक्रीम खा ली फिर आराम से खेल रहा है, फिर माँ बुला भी रही है तो आने को तैयार नहीं है। हालांकि इस छोटे से बच्चे को किसी ने स्वार्थ करना सिखाया नहीं है, लेकिन इसको भी स्वार्थ करना आ गया। एक कहना चाहिए इसको, एक नेचुरलिटी बन गई है स्वार्थ की। आजकल का आदमी ना कायदा जानता है ना वायदा जानता है, आजकल का आदमी तो फायदा जानता है। इस कोरोना काल में जब लोग तड़फ रहे हों, ऐसे समय में भी लोग इसके पीछे तड़फते हुए को भी मरने के लिए छोड़ देते हैं। किसका स्वार्थ है? पैसे का स्वार्थ है। गाथा चल रही है कि कर्म कर्म हितावंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्वास्वा प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। कि जिसका प्रभाव होता है वो अपना अपना प्रभाव सिद्ध करने के लिए स्वार्थी क्यों नहीं हो जाता है? होता है।
कर्म जब अपना स्वार्थ सिद्ध करता है तो आत्मा को भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना चाहिए। नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। अब यहाँ अध्यात्म की बात आ गई है, वहां तो जो बात है वो संसार की है। संसार का तो नाम ही स्वार्थ का है। 4 बेटे हैं, 4 बेटे में से माँ को सबसे अच्छा बेटा कौन सा लगता है? जो कमाई करता है। कौन सा बेटा अच्छा लगता है? जो ज्यादा पैसा कमाता है। भले वो अपने पास ना रहता हो, वो दूर रहता हो, दिन भर गुणगान गाती है, वो 3 को बड़ा गुस्सा आता, अच्छा खाना हम खिलाते, सेवा हम करते हैं और गुणगान उसके गाए जाते हैं। हालांकि इसमें भी अपना अपना पुण्य पाप है कि किसका गुणगान होना है किसका नहीं, फिर भी स्वार्थ तो स्वार्थ है। प्रेम क्यों है? क्योंकि वो पैसा कमा रहा है, और जो पैसा नहीं कमाता है वो, अरे ये तो निठल्ला है, कुछ नहीं करता है, निकम्मा है, ये तो बिना काम का है। भले वो सुबह मंदिर जाता हो, अभिषेक करता हो, पूजा करता हो, ध्यान करता हो, वो सारी धार्मिक क्रियाएं करता हो, केवल पैसा ना कमाता हो तो भी इंसान को सहन नहीं होता है। और इस कोरोना काल में तो इंसान की इंसानियत लगता है खत्म ही हो गई है। जो बातें सुनने में आ रही हैं कि ऑक्सीजन को जो कम कीमत की है उसे ज्यादा कीमत में बेच रहे हैं, जो इंजेक्शन कम कीमत के हैं उन्हें ज्यादा कीमत में बेच रहे हैं, ये सब क्या है? इंसान की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है। लेकिन आज के समय में भी ऐसे लोग भी हैं जो ऑक्सीजन को दान भी कर रहे हैं, सिलेंडर भेज रहे हैं, हमारी तरफ से इतने बंटवा दो, हमारी तरफ से इतने बंटवा दो। ऐसे लोग भी हैं जो अनेक लोगों को भोजन भी करवा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इंजेक्शन दिलवा रहे कि भाई हमारी तरफ से इतने दिलवा दो, हमारी तरफ से ये करवा दो, वो करवा दो। अभी भी ऐसे लोग हैं। जब तक ऐसे लोग हैं तब तक अभी बैलेंस बना रहेगा, धर्म चलता रहेगा। जिस दिन ऐसे लोग खत्म हो जाएंगे उस दिन छठा काल आ जाएगा। जिस दिन ऐसे लोग खत्म हो जाएंगे, अभी बैलेंस है कि 5% आदमी बिल्कुल ऐसा है, 25% आदमी बहुत धर्मात्मा है और बाकी सामान्य है। अभी बैलेंस फिर भी चल रहा है। लेकिन जिस दिन ये क्रिया भी खत्म हो जाएगी उस दिन कौन सा काल आ जाएगा? छठा काल आ जाएगा। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। एक माँ भी अपने बच्चे से कहती है, बेटा 1 गिलास पानी दे दे। तुम क्या दोगी हमें? हम पानी पिला रहे हैं। मोबाइल दोगी चलाने के लिए, घंटा के लिए? यहाँ भी माँ को पानी पिलाने में मोल भाव चल रहा है। किस चीज का? मोबाइल का। पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाया जा रहा है। माँ कहती बेटा बाजार से सब्जी ले आ। क्या दोगी बताओ? 2 रुपए दोगी? 5 रुपए दोगी? टॉफी खिलाओगी तो सब्जी ला के दूंगा। और जबकि ये संबंध तो इतने निकट के हैं, यहाँ तो ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। लेकिन इन संबंधों में भी इतना ज्यादा स्वार्थ है कि जब तक कोई किसी को कोई चीज ना दी जाए, उसका लाभ पूरा ना हो, तब तक वो अपने कर्तव्य करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। धर्म तो अलग चीज है और कर्तव्य अलग चीज है। परिवार में, घर में रहकर माता पिता के प्रति कर्तव्य पालन करना है, सास के प्रति, बहू के प्रति, जिसका जो कर्तव्य है वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करता रहे तो लड़ाइयां घर में हों क्यों? लेकिन घर के अंदर स्वार्थ इतना आ गया है, आपस के परिवार में संबंधों में इतना स्वार्थ आ गया है। अच्छा, जब वो मुझे पूछती नहीं तो मैं उसको क्यों पूछूं? अच्छा, जब मेरी सास में मेरी बुराई करती है तो मैं क्यों उसकी भलाई करूं? मैं क्यों उसको खाना खिलाऊं? जब मेरी सास ने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा क्यों करूं? फिर सास कहेगी मेरी बहू तो ऐसा करती नहीं है तो मैं क्यों करूं? मैं तो अपनी बेटी को दूंगी, इसको क्यों दूं? उसका भी अपना स्वार्थ पहले आ जाता है। और जहां ऐसे स्वार्थ आ जाते हैं वहां शांति नहीं, अशांति हो जाती है। और निस्वार्थ रूप से जहां कर्तव्य पालन किया जाता है, क्या कहा? निस्वार्थ रूप से जहां कर्तव्य पालन किया जाता है वहां व्यापार नहीं होता है, वहां पर शांति होती है।
और जहां व्यापार आ जाए, मैंने तेरे लिए ऐसा किया है तो तू मेरे लिए ऐसा कर, यदि तूने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे लिए ऐसा नहीं करूंगी। एक बार मैंने बिहार किया तो एक महिला मेरे बाजू में चल रही थी, उसने अपनी जिठानी को फोन किया। अब वो फोन पे बात कर रही है, बिल्कुल पास में ही, आवाज तो मेरे कान में आएगी। वैसे श्रावक धीरे कहाँ बोलता है, उसे तो जोर जोर से बोलने की आदत होती है। अब वो फोन कर रही है कि देखो माता जी का बिहार हो गया है, और फिर बाद में मत कहना कि मैंने फोन नहीं किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कह रही है? माता जी का बिहार हो गया, मैंने तुम्हें बता दिया, और बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें फोन। यानी यदि करते भी हैं तो एहसान जता जता के, देखो हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया है, गिफ्ट लाएंगे, इतने की गिफ्ट है, इतने रुपए की है ये। 4 बार जब तक उसको कह नहीं लेंगे तब तक जी में शांति नहीं आएगी। संसार में अपने अपने कर्तव्य करो, उसे जताओ मत। कर्तव्य करना एहसान नहीं होता है। यदि एहसान हो गया तो कर्तव्य फिर कहाँ बचा? और जहां एहसान आ जाएगा वहां फिर मामला फिर वो सही नहीं बैठने वाला है। तो यहाँ बात चल रही है कि स्वार्थम को वाना वांछति। जब कर्म अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है तो आत्मा को भी अपना स्वार्थ पूरा कर लेना चाहिए। अब यहाँ अध्यात्म की बात आ गई। संसार स्वार्थी है, ये तो बहुत कॉमन बात है, सबके जीवन की प्रैक्टिकल की बात है कि संसार स्वार्थी है। लेकिन स्वार्थी बनना है ना, तो मैं बता रही हूं ऐसा स्वार्थी बनो। मैं शिक्षा दे रही हूं आपको कि आप स्वार्थी बनो। लेकिन कौन से स्वार्थी बनो? आप पहले शब्द का अर्थ निकालो। स्वार्थी, स्वार्थी शब्द को अलग अलग करो। स्वार्थी, स्व यानी आत्मा, और अर्थी यानी प्रयोजन। आत्मा के प्रयोजन से जो काम किया जाए उसे कहते हैं स्वार्थी। अब बताओ आप सच्चे स्वार्थी हो क्या? जो आत्मा के प्रयोजन से, आत्मा के हित से, आत्मा के कल्याण से अपना कार्य करती है तो उसे कहते हैं स्वार्थी। अब इसमें स्वार्थी कौन हुआ, हम या आप? सच्चे स्वार्थी। एक होगा झूठे स्वार्थी और एक होगा सच्चे स्वार्थी। यानी जो मोक्ष मार्ग में चल रहा है वो सबसे बड़ा स्वार्थी है। यानी सबसे पहले त्यागी वृत्ति स्वार्थी हो गए, फिर उससे बड़े छुल्लक एलक स्वार्थी हो गए, उससे बड़ी फिर आरिका माता जी स्वार्थी हो गई, उससे बड़े स्वार्थी मुनिराज हो गए, उससे बड़े स्वार्थी आचार्य हो गए। हम सबसे बड़े बड़े स्वार्थी हैं। लेकिन हमारा स्वार्थ स्वयं के कल्याण के लिए भी है और दूसरों के कल्याण के लिए भी है। जो ऐसे स्वार्थ का अपना कार्य करता है वो अपना भी कल्याण करता है, खुद भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी कर देता है। यदि स्वार्थी बनना है तो ऐसा वाला स्वार्थी बनो। जो कुछ करना है आत्मा के प्रयोजन से करो। भोजन करना है, किसके प्रयोजन से करते हैं भोजन? अभी किसके प्रयोजन से चल रहा है? स्वाद के, शरीर के। शरीर बाद में है, पहले तो स्वाद है। हाँ, स्वाद चाहिए। अभी चाय में जरा चीनी कम है, थोड़ी और चीनी डाल दे। है दूध में जरा चीनी कम है, थोड़ी और डाल दे। अभी स्वाद का स्वार्थ है, शरीर का उसके बाद में नंबर आएगा। लेकिन साधु यदि आहार लेते हैं तो आहार क्यों लेते हैं? शरीर के लिए लेते हैं या तपस्या करने के लिए लेते हैं? नहीं पोषते तज रसन को, हैं ले तप बढ़ावन हेतु। किस लिए लेते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं, तन पोषते तज रसन को। शरीर के पोषण के लिए नहीं लेते हैं, इस शरीर से धर्म करवाऊंगा इसलिए लेते हैं। ये सबसे बड़ा स्वार्थ है वो आहार लेने का। यदि ये स्वार्थ पूरा ना हो तो ये कहा है कि यदि आंखों से दिखना बंद हो जाए, पैरों से खड़ा होना बंद हो जाए, बोले समाधि ले लेना, ये शरीर को आहार मत देना क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। जब ये तपस्या नहीं करवा रहा है तो इसे भोजन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। समाधि ले लेना, छोड़ देना इस शरीर को। ये शरीर तो स्वार्थी है, लेकिन इसके पहले तुम स्वार्थी बन जाओ। शरीर तुम्हें छोड़े उसके पहले
तुम शरीर को छोड़ दो। शरीर सबसे बड़ा स्वार्थी एक राजा था, उसका एक ही पुत्र था, उसके 3 मित्र थे। कहानी आपको आती है लेकिन मैं फिर बताऊंगी, फिर याद दिलाऊंगी आपको। उसके एक पुत्र था, 3 मित्र थे उसके। एक मित्र उसके साथ बिल्कुल 24 में से 24 घंटे साथ रहता था। एक मित्र सप्ताह में 1-2 बार मिलता था, महीने में 1-2 बार मिलता था, और एक मित्र तो साल में 1-2 बार मिलता था। अब वो राजकुमार बड़ा हो गया, राजगद्दी संभलवानी है, लेकिन जब तक मित्रों की पहचान नहीं होगी तब तक राजगद्दी कैसे संभालेगा? जब तक इंसान की पहचान नहीं होगी तो न्याय कैसे करेगा? अब राजा ने मित्र की पहचान कराने के लिए, अब यदि पहले से बता देते तो शायद कुछ और होता। राजा ने बिल्कुल एकदम अचानक घोषणा कर दी कि इसी वक्त राजकुमार इस राज्य को छोड़कर बाहर निकल जाए, और इसकी जो सहायता करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राज आ गया सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो प्रजा हो। अब यदि आपके ऊपर संकट आता है तो सबसे पहले कौन से मित्र की याद आती है? जो आपके साथ सबसे ज्यादा रहता है। गया उसके पास में, जिसके साथ ही रहता था, खाता था, पीता सोता था। उस समय वो घर गया था, वो गया उसके पास। घोषणा उस मित्र ने सुन ली थी। अब उसने ऊपर से देख लिया कि वो आ गया, और यदि मैं इसकी सहायता करूंगा तो मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसने दरवाजा खटखटाया, उसने ऊपर से चिल्ला के कह दिया, देख भाई, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तेरे पिताजी ने कहा है जो तेरी सहायता करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो तेरा मेरा साथ यहीं तक था, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं तेरा कोई मित्र नहीं हूं, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। सबसे स्वार्थी मित्र। फिर वो उसे याद आई जो महीने में 1-2 बार मिलता था, सप्ताह में 1-2 बार मिलता था। उसके पास गया, दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया, बिठाया, और बिठाने के बाद कहा, देख भाई, तुझे जो सामान चाहिए तू सामान ले ले, पैसा चाहिए तू पैसा ले ले, जो वस्तु चाहिए वो ले ले, लेकिन मैं इससे ज्यादा तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। फिर उसने सोचा, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किसके पास जाऊं किसके पास जाऊं। उसे याद आई एक मित्र और था जो कभी 6 महीने में 1-2 बार, साल में 1-2 बार मिला करता था। चलो उसको भी देख, जब इनने सहायता नहीं करी तो वो क्या सहायता करेगा? लेकिन फिर भी कोशिश, उम्मीद। गया उसके पास, उसने दरवाजा खोला, बोले तेरी गलती बता। तुझे राजा ने यदि राज्य निकाला दिया है तो तेरी गलती बता, तूने गलती क्या करी है? उसने बहुत सोचा, बोले मैंने गलती तो कोई भी नहीं करी। बोले फिर मैं तेरी सहायता करूंगा, तू चल मेरे साथ। बोले मृत्यु दंड ले लूंगा, लेकिन तू चल मेरे साथ, तेरे साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। गया वो राजा के पास। अब राजा ने बड़ी लाल लाल आंखें दिखाई, तुम्हें पता है तुम इसकी सहायता करोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। हाँ जानता हूं, मृत्यु दंड स्वीकार है, लेकिन पहले इसकी गलती बताओ, इसकी गलती क्या है? आपने इसे राज निकाला दिया क्यों है? काफी देर के बातचीत के बाद में आखिर राजा ने अपने जो मन के विचार थे वो खोलकर सामने रख दिए कि बेटा, मैं तेरे मित्रों की परीक्षा कराना चाहता था कि तेरे कौन सा मित्र स्वार्थी है और कौन सा मित्र तेरा साथ निभाने वाला है। बस यही इस परीक्षा कराना चाहता था और वो तूने आज कर ली, क्योंकि तुझे अब राजगद्दी पर बैठना है तो इस बात का ज्ञान होना आवश्यकता था। इसी तरह हमारे भी 3 मित्र हैं, हम भी आपकी आंख खोलने के लिए ये बात बता रहे हैं। आपके भी 3 मित्र। पहला मित्र है शरीर, 24 घंटे आपके साथ रहता है, आप उसे अति प्यार करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, सजाते हो, है गर्मी सर्दी से बचाते हो, वो जैसा कहता है आप वैसा ही करते हो। पहला मित्र आपका है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से निकल रही होगी तो ये जहां निकल रही होगी, जहां आयु कर्म खत्म हो जाएगा, ये शरीर आत्मा को वहीं छोड़ देगा।
एक कदम भी आगे जाने वाला नहीं है। एक बार किसी ने कहा शरीर से, देख मेरा अंतिम समय है, तू चल मेरे साथ। शरीर बोला क्यों, मैं तो नहीं जाऊंगा तेरे साथ। तो आत्मा ने कहा, देख मैंने तुझे कितना अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया सजाया, सोना चांदी पहनाया, गर्मी सर्दी से बचाया, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया है, वो तू मेरे साथ नहीं जाएगा। बोले नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मैं तीर्थंकरों के साथ नहीं गया, मैं तेरे साथ क्यों जाऊंगा। आत्मा ने कहा, तो क्या मैंने तुझे ये सारी जिंदगी इतना तेरे लिए करके मैंने गलती करी। बोले तुमने करी, मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि मुझे परफ्यूम लगाओ, मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, मैंने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि मुझे सोना चांदी पहनाओ। तुम पहनाते रहे, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी क्या गलती है। कौन कह रहा है, शरीर कह रहा है। ये बातचीत हालांकि है नहीं, लेकिन समझने के लिए जरूरी है, और ये बात समझ में आ जाएगी तो वास्तविकता आ जाएगी समझ में। अब आत्मा ने बहुत कहा शरीर से, लेकिन शरीर बोला नहीं, मैं तेरे साथ जाने वाला नहीं हूं। यदि बाथरूम में आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो ये शरीर वहीं छोड़ देगा आत्मा को, बाहर तक भी नहीं लाएगा कि चल तू बाथरूम में पड़ा है, लोग क्या कहेंगे, देखो बाथरूम में चला गया है, कितनी बदनामी होगी आत्मा की, चल इसको बाहर तक तो ले आओ, बाहर भी नहीं लाएगा। यदि बस स्टैंड में हो गया मामला तो वहीं छोड़ देगा, घर भी नहीं पहुंचाएगा। सबसे बड़ा यदि स्वार्थी मित्र हमारा कोई है तो वो है शरीर, और हम शरीर की सारे दिन सेवा करते हैं। कर्म का फल है शरीर, और वो ही कर्म इकट्ठे करने में सहायक बन रहा है, और हम उसी से ही प्यार करते हैं। दूसरा मित्र है हमारा परिवार। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, कुछ दिन रो लेते हैं, तुम्हारी फोटो टांग लेते हैं, कुछ याद कर लेते हैं, इस शरीर को शमशान तक पहुंचा देते हैं, उसमें आग लगा के ठिकाने लगा देते हैं, तुम्हारी हड्डियों को नदी में जाके प्रवाहित कर देते हैं, इतना काम निपटा देते हैं परिवार वाले तुम्हारा। लेकिन तीसरा मित्र है हमारा धर्म, जो हमारा इस जन्म में भी साथ निभाता है और अगले जन्म में भी साथ निभाता है, और यदि हम इसके साथ रहें तो ये हमें मोक्ष तक ले जाता है और सच्चे सुख की प्राप्ति करा देता है। सबसे बड़ा मित्र यदि हमारा कोई है, और आज यदि हम सबसे दूर हैं तो उसी धर्म से दूर हैं, उसी मित्र से दूर हैं, और सबसे पास हैं तो उससे पास है जो सबसे पहले छोड़ देगा। सारे कर्म कराने के बाद सबसे पहले छोड़ देगा, ये सबसे स्वार्थी मित्र ये है। तो जब शरीर कर्म अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है तो आत्मा जागृत हो जाए। आत्मा क्यों ना अपना स्वार्थ पूरा कर ले, उसका नाम ही स्वार्थी, स्वा यानी मैं, अर्थी यानी प्रयोजन। अपनी आत्मा के प्रयोजन से सुबह से शाम तक जो भी काम करो वो आत्मा के प्रयोजन से करो। मंदिर में भी बैठे हो, मंदिर भी जा रहे हो, तो सबकी जरूरी नहीं कि सब लोग मंदिर जा रहे हैं तो केवल मंदिर के मैं आत्मा के प्रयोजन से जा रहे, जरूरी नहीं है। अरे जब सब लोग जा रहे हैं तो चल हम भी चलते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे, लोग क्या कहेंगे यदि हम नहीं जाएंगे मंदिर, तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे भी होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे उनके पास श्रृंगार की सामग्री बहुत है, कपड़े बहुत हैं, अब मंदिर नहीं जाएंगे तो ये कब पहनेंगे कपड़े, अब ये पहनने के लिए तो खरीदे हैं, अब कहीं और जाना तो होता नहीं है, कम से कम मंदिर जा रहे हैं तो वहां पहन के जाएंगे, लोग देख तो लेंगे, नहीं तो रखे रखे खराब हो जाएंगे कपड़े। कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, अरे चल आज बाजार जा रहे हैं तो वहीं के वहीं दर्शन भी कराएंगे, मंदिर नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर मिलेगा तो दर्शन कर लेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कि हे भगवान उसकी आत्मा को शांति मिले इसलिए मंदिर जाते हैं। वो होते ना सदैया जैनी, भदैया जैनी, मरैया जैनी, लड़ैया जैनी, इतवारिया जैनी, सदैया सदा मंदिर जाते हैं। ये हैं सदा मंदिर जाने वाले, ये हैं आत्मा के लिए जा रहे। भदैया जैनी, भादव लग गया, जैसे बारिश में भादव में मेंढक
निकल आते, टर टर टर, चारों तरफ आवाज आने लगती। ऐसे ही भदैया जैनी मंदिर आने शुरू हो जाते हैं और आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। एक होते लड़ैया जैनी, चल मंदिर में कसम खा कि तूने ऐसा नहीं कहा है। वो इसलिए नहीं गए मंदिर के मंदिर में जाना है, कसम खिलाना है, इसलिए मंदिर गया। लड़ैया जैनी लड़ाई के कारण गया है। मरैया जैनी, हे भगवान उसकी आत्मा को शांति मिले, अपनी आत्मा बनी चाहिए। ठीक है, लड़ने भिड़ने सब हमारा से सही चल रहा है, नॉर्मल है। जब तक संसार में आदमी लड़ रहा है, भिड़ रहा है, कलेश कर रहा है, खाने के लिए लड़ रहा है, पहनने के लिए लड़ रहा है, तब तक नॉर्मल है। इसके लिए लड़ना बंद कर दे, मतलब अब वो मामला कुछ और हो गया। और ये लड़ना कब बंद करेगा? जब वो धर्म में लग जाएगा, जब उसे भेद विज्ञान हो जाएगा, जब उसे अपनी आत्मा समझ में आने लगेगी, जब वो आत्मा को जानने पहचानने का प्रयास करने लगेगा, तब उसे बाहर की चीजें, अरे इनके लिए लड़ना, खाने के लिए, अरे इसके लिए लड़ना, कपड़ों के लिए, कपड़े क्यों पहनते? केवल तन ढकने के लिए, इसके लिए लड़ाई करना। जिसे आत्मा समझ में आ जाएगी, उन्हें इन सब चीजों के लिए लड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, दिमाग ही नहीं जाएगा वहां, भाव नहीं बनेंगे उन सब चीजों के प्रति। भाव बनेंगे तो अपनी आत्मा को शांत रखने के प्रति, ज्ञान के प्रति, त्याग के प्रति, भक्ति के प्रति, फिर यहां भाव बनने शुरू हो जाएंगे। और जब तक आत्मा को नहीं जान रहे हैं, तब तक तो छोटी छोटी चीज के, यदि अपने बच्चे को पूरा ग्लास भर के दूध दे दिया और देवरानी के बच्चे को थोड़ा सा कम दे दिया, बस हो गई लड़ाई। अपने बच्चे को बड़ा आम दे दिया, देवरानी के बच्चे को छोटा आम दे दिया, हो गई लड़ाई। जब तक आत्मा समझ में नहीं आएगी, ये छोटी छोटी बातें भी लड़ाई का कारण बनती रहेंगी। और जिस दिन ये हम सच्चे स्वार्थी बनना शुरू कर देंगे, ये सारी लड़ाइयों के कारण अपने आप खत्म हो जाएंगे। लोग वही रहेंगे, परिवार वही रहेगा और लड़ाई खत्म हो जाएगी। कब खत्म होगी? जब आत्मा के प्रति झुकाव होगा, जब आत्मा का ज्ञान होगा, जब तुम अपनी आत्मा को अपना मानने लगोगे। अभी तुम शरीर को अपना मान रहे हो, बाहर की चीजों को अपना मान रहे हो, इसलिए सारी चीजों के लिए लड़ते हो। और जिस दिन आत्मा को अपना मानोगे तो बाहर की चीज अपने आप ही छूट जाएगी। तो बंधुओं, स्वार्थम कोवा न वांछति। आज ये श्लोक यहीं समापन करेंगे, कल से नया श्लोक करेंगे, है ना। तो कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्वास्वा प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम कोवा न वांछति। जब कर्म अपना हित चाहता है तो आत्मा को भी अपना हित कर लेना चाहिए। आत्मा तो जागृत चेतन है, जीव है, जीने वाला जीव है। जड़ में क्या जीवन नहीं है? जीवन जीव में है, और वो जीव जड़ में होकर जिए। ये तो गलती हम ही कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो अपनी गलती को सुधारें। और जो भजन कल आया था, रत्न प्रभा सेठी आनंद कुमार जी के यहाँ से बड़ा सुंदर भजन आया है, काश भगवान को मंदिरों के साथ मन मंदिर में बिठाया होता। कितनी अच्छी लाइन है, काश भगवान को मंदिरों के साथ मन मंदिर में बिठाया होता, और काश उनकी पूजा के साथ साथ उनके सिद्धांतों को अपनाया होता। बड़ा सुंदर भजन उन्होंने भेजा है। और इसी तरह से दोहा हो गया, भजन हो गया। कल मैं आपको चौपाई सिखाऊंगी कि चौपाई कैसे बनाई जाती। वो आपने चालीसा पढ़ा होगा कभी, कभी न कभी चालीसा। सभी चालीसा चौपाई छंद में लिखे जाते हैं। छंद भी कई तरह के होते हैं, बहुत तरह के छंद होते हैं। उनमें से 10, 12, 15 हमने छांट लिए हैं, जो जिनकी तर्ज मुझे ज्यादा अच्छी पसंद है। चौपाई है, दोहा है, शंभू है, शेर चाल है, चाल छंद है, गीता छंद है, नारा छंद है, भुजंग प्रयात है, सोठा है मंदक्रांता संस्कृत का छंद है। हाँ, नहीं, हिंदी के छंद अलग होते हैं, संस्कृत के छंद अलग होते हैं, है ना। तो इन छंदों के माध्यम से, जो पद्दरी छंद है, बड़े सुंदर सुंदर हैं, बड़ी अच्छी अच्छी लय है इनकी। और एक दिन मैं आपको लय भी सिखाऊंगी कि कौन सा, पहले आप छंद सीख लें, फिर कौन सा छंद किस लय में गाया जाता है। जब आप पूजा करेंगे ना,
कई बार पूजा करते हुए दोहा भी उसी में गा लेते हो, शंभु भी उसी में गा लेते हो, और आर्या भी उसी में गा लेते, सब एक ही में चलता रहता, लेकिन नहीं, सबकी लाइनें की तर्ज अलग अलग है। तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि कौन सा छंद किस तर्ज में गाया जाता है, और एक एक छंद 25-25 तर्जों में गाया जा सकता है। 25। चलिए, बोले 24वें भगवान की।